एक बार मेरे दोस्तों के लड़ाई के चक्कर में मेरे ऊपर साइबर क्राइम केस होती है और तो और उस स्टोरी में मेरा ज्यादा रोल था भी नहीं। तो चलिए जानते हैं मेरे साथ उस दिन क्या हुआ था। मैं आदि, आरव और रितेश। तो ये स्टोरी है हम चार दोस्तों की आज से करीब 1 साल पहले की। तब हमारे यहाँ पर एक ऐसा टाइम आया था कि तब हर कोई फ्री फायर खेलता था और शायद ही कोई ऐसा होगा जो कि BGMI खेलता हो। तब हम चारों भी फ्री फायर खेलते थे, पर मैंने, आरव और रितेश ने, हम तीनों ने गेम में ज्यादा पैसे नहीं लगाए थे, मतलब पैसे ही नहीं लगाए थे। पर हमारे दोस्त आदि को फ्री फायर का इतना ज्यादा शौक है कि उसने अब तक फ्री फायर में 60 से 70 हजार रुपए इन्वेस्ट कर दिए हैं। और इससे पहले तुम्हारे मन में डाउट आए, उससे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि आदि के पापा का दुबई में कोई पेट्रोल पंप नहीं है, वो बस एक मजदूर है जो कि 9 से 5 काम करते हैं। और आदि ने इतने पैसे कैसे और क्या काम करके गेम में इन्वेस्ट किए हैं ये तो मुझे भी नहीं पता। और आदि एक ऐसा लड़का है जो कि हर गेम को लेकर एकदम सीरियस रहता है और उसे अपने आईडी से बहुत ज्यादा प्यार है। और प्यार हो भी क्यों ना, जिसके आईडी में हजारों रुपए पड़े हो, हर एक चीज हो, वो अपने आईडी से भला क्यों नहीं प्यार करेगा। हम चारों में आदि सिर्फ पैसा था जिसे गुस्सा बहुत जल्दी आता है। भाई जब से वीडियो स्टार्ट हुई है तब से आदि 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 क्यों करे जा रहे हो, ऐसा सवाल तुम्हारे मन में भी आया होगा, क्योंकि इसका कारण नरेंद्र मोदी। सॉरी, जोक सपाट, क्योंकि ये सब आदि की वजह से हुआ है। और वो सब कैसे हुआ वो आपको वीडियो के आगे पता चलेगा, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना। तो एक दिन हम चारों गेम खेल रहे होते हैं और तब आदि और आरव के बीच एक वर्सेस होता है। उस टाइम वो दोनों भी एकदम सीरियस थे और जब उन दोनों का वर्सेस होता है तब पता नहीं कैसे, पर उस दिन आदि वो मैच हार जाता है। उस दिन आरव उसे इतना चिढ़ाता है, इतना चिढ़ाता है कि वो पूरे लिमिट ही क्रॉस कर देता है। उस मजाक को आदि एकदम सीरियसली लेता है और मजाक में उन दोनों के रियल में झगड़े हो जाते हैं। और झगड़े ऐसे थे कि वो दोनों आज तक एक दूसरे से बात तक नहीं करते। अब वो दोनों ही मेरे दोस्त है, इसीलिए मैं दोनों से भी बात करता था। मुझे लगा ये 1-2 दिन बात नहीं करेंगे, बाद में फिर से साथ आ जाएंगे, पर नहीं, मैंने जैसा सोचा था ना उससे बिल्कुल ही उल्टा हुआ। कुछ टाइम बाद आदि की आईडी हमारे यहाँ की सबसे महंगी आईडी बन गई। अब तक आदि अपने आईडी पर 80,000 रुपए तक खर्च कर चुका था। तब सब कुछ सही से चल रहा था। तब आरव ने जलन के मारे आदि की आईडी हैक कर ली, पर वो खुद आईडी से नहीं खेल रहा था, उसने वो आईडी रितेश को दी थी। उधर वो रितेश आराम से गेम खेल रहा था और इधर आदि परेशान हो रहा था। कभी उसके कैरेक्टर के ड्रेस चेंज हो रहा है तो कभी उसका कैरेक्टर ही चेंज हो रहा है। तब आरव मुझे ऐसे ही बोलता है कि मैंने आदि की आईडी हैक कर ली है। तब मुझे तो नहीं पता था कि आदि की आईडी हैक हो चुकी है और ये सब आरव ने किया है। फिर मैं आदि के पास जाता हूँ और थोड़ी देर बात करके उससे कहता हूँ, पिछले 1 दिन से तुम्हारे आईडी में कुछ चेंजेस हो रहे क्या? तो वो बोलता है हाँ, पर तुम्हें कैसे पता? और वो मुझ पर ही शक करने लगता है कि तुम्ही ने मेरी आईडी हैक की है, मेरी आईडी वापस कर दो। तब वो समझने का नाम ही नहीं ले रहा था। पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, कोई मुझे समझता ही नहीं है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तब मैं उसे सारी बात बताता हूँ कि मेरा इसमें कोई भी हाथ नहीं है, ये सब आरव का किया धरा है। और ये सब बताकर मैं उसे घर भेज देता हूँ। तब मुझे लगा वो सब समझ गया, पर वो मंदबुद्धि शाम को फिर अपने पापा को लेकर मेरे घर आता है। और जब मैं अपने घर के बाहर आता हूँ तब वो बोलता है कि पापा, इसी ने मेरी 80,000 रुपए की आईडी हैक कर ली है। उसके पापा को गेम का ज्यादा नॉलेज नहीं था, उन्हें लगता था कि उनके बेटे ने जो पैसे गेम में इन्वेस्ट किए है वो उन्हें वापस मिल जाएंगे, इसीलिए वो मेरे घर आए और वो मुझसे कहते हैं मेरे बेटी की आईडी वापस कर दो, नहीं तो तुम पर केस कर दूंगा। तब मैं उन्हें बहुत ज्यादा समझाता हूँ, पर फिर भी वो नहीं समझते। फिर मेरे पापा बाहर आते हैं और मैं उन्हें सारी बात बता देता हूँ। उस टाइम वो अंकल एक ही रट लगाए बैठे थे कि तुम्ही ने मेरे बेटे की आईडी हैक की है, अगर तुमने अभी सच नहीं बताया तो फिर देखना। तब मैं उन्हें सारी बात सच बता देता हूँ कि अंकल, ये आईडी आरव ने हैक की है और उसे रितेश यूज कर रहा है। और ये बात मैं आदि को ऑलरेडी बता चुका हूँ, पर फिर भी वो मेरे ऊपर ही शक कर रहा है। तब वो अंकल मेरी बात मानकर आरव और आरव के पापा को फोन कर बुला लेते हैं और साथ ही रितेश और रितेश के पापा को भी बुलाते हैं। वो चारों आने के बाद आदि के पापा पूछते हैं, अब सच सच बताओ आईडी किसने हैक की है? तब मैं आरव का नाम लेता हूँ, पर तब भी वो अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। पहले तो ये हम चारों के झगड़े थे, पर बाद में हम चारों साइड रह गए और हम चारों के पापा एक दूसरे से झगड़ने में लग गए। तब बहुत देर के झगड़े के बाद तब आदि के पापा हम पर साइबर क्राइम केस कर देते हैं। तब उस केस में मेरा भी नाम आ जाता है और इससे हमें ये सीख मिलती है कि कभी कुछ ना करके भी देखो। ईट 5 स्टार, डू नथिंग। तो गाइज, यही थे अपनी आज की स्टोरी। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए